देखिए, उनके एग्जिट पोल, ये सच है, ये हमें और आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी रणनीति के तहत ये सब एग्जिट पोल या टीवी चैनलों को वो नैरेटिव और परसेप्शन क्रिएट करने के लिए देते हैं। और ये बात भी छिपी नहीं है कि अगर चैनल्स को फंड न किया जाए तो चैनल्स नहीं चलेंगे, क्योंकि उनका प्रतिदिन का खर्चा बहुत है, महीने का खर्चा बहुत है, वो कैसे खर्चा निकलेगा। और फिर जो एजेंसी सर्वे करती हैं, जो एजेंसी सैंपल करते हैं, पता नहीं सैंपल कलेक्शन क्या था। जैसे यूपी का उदाहरण है, तो उनके एग्जिट पोल में और उनके अपने सर्वे में तो 2 ही तो जीत रहे थे कि एक भी नहीं जीत रहे थे हम, नहीं, एक भी नहीं जीत रहे थे। अगर सही तरह से उनकी सुना जाए तो बीजेपी पूरी हरा रही थी, हमें 0 कर रही थी। याद कीजिए, आप याद कीजिए। और फिर क्या हुआ, उनको कितना बुरे हारे। और सच्चाई में कह रहा हूं, जिला अधिकारी उस समय का फर्काबाद का बेईमानी नहीं करता, बेईमान जिला अधिकारी था वो। मैं फिर कहता हूं, मैंने पहले भी कहा, फिर कहता हूं, चाहे वो कोर्ट चला जाए, कहीं संस्था में चला जाए, सुना है बड़ा जिला मिला है उसको उस बेईमानी की वजह से, लाठी चलवाई। और जब हम लोगों ने फोन करने की कोशिश की, बात करने के लिए, फोन भी नहीं कर रहे, सोचिए, कोई सुनने वाला नहीं था, और रिजल्ट बदल दिया। तो ये सब बेईमानी बीजेपी करती है, इसीलिए ये सब करवाया है। 2022 के चुनाव में बीजेपी के नेता सेंट्रल फोर्स लेकर के कन्नौज में जहां काउंटिंग हो रही थी वहां घुस गए थे और रिजल्ट बदल दिया। आप सेंट्रल फोर्स से कैसे लड़ लोगे, बताओ? आप मुझे बताओ, कैसे लड़ लोगे? कोई लड़ सकता है फोर्स से? कोई लड़ सकता है सरकार से? तो ये जो एग्जिट पोल है, डिमोरलाइज करने के लिए है कि निराश हो जाए वर्कर। इसलिए हम लोगों ने कहा निराश नहीं होना है, मजबूती से खड़े रहो। इनकी चंडीगढ़ वाली चोरी सबने पकड़ी है, और सीसीटीवी और तमाम चैनलों पे और तमाम कैमरों पे इनकी चोरी लगातार पकड़ी जाती है, बेईमानी पकड़ी जाती है, इनकी हरकतें पकड़ी जाती हैं। तो बताओ, चंडीगढ़ में चोरी किसने नहीं देखी? बताओ, कोई चैनल बता देना देखा हो। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? तो ये केवल भूमिका तैयार कर रहे हैं जिससे बेईमानी कर सकें। देश के प्रधानमंत्री जी का भाषण हम लोगों ने सुना, जो भूटान में दिया, कि भारी मन से उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी घटना देश में हो गई, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सरकार जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। लेकिन सवाल वही खड़ा हो जाता है कि इंटेलिजेंस फेलियर क्यों हो रहा है, ये घटना क्यों हो रही है। आज इतने सीसीटीवी हैं, कोई बता रहा था कि जो हमारा पड़ोसी देश है, हर चीज मैप्ड है उसके देश में, हर चीज मैप्ड है, हर चीज सीसीटीवी कैमरे पर है। सोचो, दिल्ली में न जाने कितना सीसीटीवी कैमरा होगा, और इतनी बड़ी घटना हो जाए, इतनी बड़ी गाड़ी में लोग निकल आए। तो इंटेलिजेंस फेलियर किसकी जिम्मेदारी है? सरकार को सबसे पहले तो जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट उसे खत्म कर देना चाहिए, उसके अधिकारियों सब पे कार्रवाई कर देनी चाहिए भविष्य में, जिससे कि कोई ऐसी घटना ना हो पाए। और या इंटेलिजेंस को और स्ट्रांग करें आप। विपक्ष लगातार चुनाव आयोग को सवाल करता है और सब ये कहेंगे कि अभी तक ईवीएम खराब है। अभी आपने एक्सपोज किया फिरोजाबाद घटना, इससे पहले एक्सपोज किया होटल से भाई अपना सादा आ रहा नाम खराब है, ऐसे में कैसे मिलकर चुनाव नहीं कर सकता। इसीलिए कहा, डरे नहीं, डटे रहें, डटे रहें, और जिम्मेदारी से हम लोग काम करेंगे। 1 साल है हमारे पास, पीडीए प्रहरी बनकर के एसआईआर में पूरी जिम्मेदारी से काम करेंगे, बहुत सिंसियरिटी के साथ, बहुत सावधानी के साथ हम लोग काम करेंगे, जिससे हमारे मतदाता का मतदान करने का मौका मिले, उससे हक ना छीना जाए। और सच्चाई ये है, अगर वोटर लिस्ट से नाम निकल गया तो कल को राशन से निकाल देंगे, कल से कोई और दूसरा नियम कानून ले आएंगे जिसमें तमाम गरीबों को वो मिलेगा ही नहीं अधिकार। हो सकता है अधिकारी ऐसे कोई रणनीति हो भविष्य में कि कुछ हक और उनका छीन लिया जाए,
कुछ लाभकारी योजनाएं छीन ली जाए। कई जगह बीजेपी ने आश्वासन दिया था इतना पैसा देंगे, जैसे इनका घोषणा पत्र पढ़िए आप, स्कूटी देंगे। एक ही उदाहरण है, बताओ, स्कूटी देंगे, कितनों की स्कूटी मिल गई? क्यों? घोषणा पत्र में था ना। कोई मोटरसाइकिल थी कि स्कूटी थी? हाँ, स्कूटी। तो बताओ कहां है स्कूटी? कहां है स्कूटी? केवल विपक्ष को और पूरी जनता को उस काम पे लगा दें। जनता सोच ही ना पाए कि महंगाई कितनी बढ़ गई। जनता सोच ही ना पाए कि वो उसकी बेटी या बहन परिवार में शादी या सोना खरीदना है, सामान ही ना खरीद पाए। उन्हें उलझा के बैठाया हुआ कि जिससे महंगाई, भ्रष्टाचार या और जो उनकी बुनियादी सवालों पर चर्चा ही ना हो। आप सोचिए, आज सुनने में आ रहा है कि बिजली विभाग कोई नई स्कीम ला रहा है। पहले तो बिजली का बिल बढ़ाया, बिल दिए लोगों को, अब स्कीम ला रहे हैं। सोचिए आप कि आप बच जाइए स्कीम से, कितने लाख का है घाटा। ये बिजली विभाग, आप रिकॉर्ड पे देखिए, आप बिजली विभाग को अच्छा कर दिया था, कई कॉर्पोरेशन का पूरा लोन खत्म कर दिया था, पूरे कॉर्पोरेशन को ठीक कर दिया था समाजवादी सरकार में, और फिर लाके इन्होंने वहीं घाटे पे खड़ा कर दिया। ये चाहते हैं विभाग को बेच दें, तो बेचते क्यों नहीं? जल्दी बेचे। हम तो चाहते हैं बेच दें जल्दी, जल्दी क्यों नहीं बेच रहे हैं जल्दी? भाई इन्होंने बस स्टैंड बेच दिए, सब बस स्टैंड बेच दिए, एक ही व्यक्ति को दे दिया। किसानों के लिए हम लोगों ने सब्जी मंडी वो बनाया था, किसान बाजार, वो बेच दिया। आजकल कैफे चल रहा है, कॉफी पी रहे हैं वहां पर, और एक होटल बन गया जिसमें हम और आप लोग खाना नहीं खा सकते, इतना महंगा खाना मिल रहा है वहां। सोचिए आप, मॉल बनाया सबसे अच्छा, प्लासियो मॉल सरकार ने, वो बेच दिया इन्होंने। हम इंतजार कर रहे हैं कि जेपीएनआईसी कब बेचेंगे। जनेश्वर मिस पार्क बेच दिया। अरे हम और आप लोग ले ही नहीं पाए। बिक गया किला, बताइए आप। जनेश्वर पार्क बेच दिया, बताइए, ये स्थिति है। हैं? कहां पे? क्या करेंगे वहां? तो अच्छा है ना, कम से कम वो देखेंगे कि समाजवादी सरकार में कितना अच्छा पार्क है, और ऑक्सीजन यहां मिलेगी, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होगी वहां। हाँ, बहुत सी गलतियां हैं, उनको हम लोग रेक्टिफाई करेंगे और लगातार शिकायत भी करेंगे। अब अलीगढ़ का इश्यू है, मान लीजिए, अलीगढ़ का तो वोटर लिस्ट ही नहीं है, क्या है, क्यों? हाँ, वोटर लिस्ट ही गायब है, एक विधानसभा की, पूरी विधानसभा की वोटर लिस्ट गायब। अयोध्या, फैजाबाद में पता ही नहीं, प्रिंट ही नहीं है, कहां चले गए नाम।